हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल मोटिव हैप्पी स्टडी पर। आज हम लोग बिहार पुलिस में इतिहास से अब तक पूछे गए सभी प्रश्नों को क्विक रिवीजन करेंगे। इसमें प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास और विश्व का इतिहास से अब तक पूछे गए सभी प्रश्नों को देखेंगे। एग्जाम नज़दीक है तो इसलिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि आप पढ़े हुए चीज़ों का फास्ट अभी रिविज़न जितना करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सिद्धार्थ ने किस धर्म की स्थापना की। तो सिद्धार्थ ने किस धर्म की स्थापना किया था? तो बौद्ध धर्म का स्थापना किया था। सिद्धार्थ यानी कि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। तो ये गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना किया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित विदेशी यात्रियों की भारत यात्रा को क्रमानुसार निर्दिष्ट करें। तो कर्मानुसार इसको सजाना है तो कौन सा पहले आया था इसके अनुसार बताना है। ठीक है, थॉमस रो जो है ये 1615 ईस्वी में आया था। ठीक है, ये जहांगीर के दरबार में आया था। और फाहियान जो है ये 402 ईस्वी में आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। और ह्वेनसोंग जो है ये हर्षवर्धन के समय आया था 630 ईस्वी में। ठीक है, तो इसमें पहले के अनुसार सजाना है तो इसमें पहले कौन हो जाएगा? पहले हो जाएगा फाहियान, है ना। इसका फाहियान हो जाएगा यानी कि पहले होगा 2। ठीक है, उसके बाद आएगा कौन? 3 और उसके बाद आएगा 1 यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, और इसमें टोटल 227 प्रश्न है। ठीक है, और आप भी साथ में लगाते जाइएगा और देखिएगा आपका कितना सही हो रहा है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित विशेषज्ञों में से कौन महान गणितज्ञ तथा खगोल विज्ञानी था? तो इसमें से कौन महान गणितज्ञ और खगोल विज्ञानी था? तो इसमें ये आर्यभट्ट जो है महान गणितज्ञ और खगोल विज्ञानी दोनों था। नेक्स्ट है कि सिकंदर महान ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तो सिकंदर भारत पर आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व में किया था, ये याद रखना है। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला। ठीक है, याद रखना है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 102। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसने प्रतिपादित की? तो वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था प्रतिपादित किया था किसने? मनु ने किया था। नेक्स्ट है कि वज्रयान संप्रदाय है। वज्रयान संप्रदाय है तो वज्रयान संप्रदाय बौद्धों का संप्रदाय है। नेक्स्ट है कि ह्वेनसोंग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ह्वेनसोंग हर्षवर्धन। ह्वेनसोंग हर्षवर्धन। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में किस स्थल में गोदी या डाक यार्ड होने का प्रमाण मौजूद है? गोदी डॉकयार्ड मतलब होता है ये बंदरगाह। तो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा बंदरगाह, प्राचीन बंदरगाह कौन सा था? तो वो था लोथल, है ना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है। नेक्स्ट है कि मान्यता अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिन तक लड़ी गई थी? तो महाभारत कितने दिन तक लड़ाई हुई थी? तो 18 दिन का हुआ था। ठीक है, 18 से याद रखना है कि महाभारत जो है की लड़ाई जो है 18 हुआ था। पुराणों की संख्या कितनी? 18 है। भारत में जो अथी वो है आरक्षित क्षेत्र है, जैव आरक्षित क्षेत्र जो है ना, बायोस्फीयर रिजर्व कितना है? तो वो भी 18 है। तो ऐसे रिलेट करके याद रखना है। नेक्स्ट है योग दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो योग दर्शन, योग मतलब क्या? योग से रिलेट तुरंत आ जाएगा दिमाग में क्या? ये बाबा रामदेव। तो योग हैं रामदेव। रामदेव बाबा का है क्या? पतंजलि, है ना। तो पतंजलि योग दर्शन के संस्थापक कौन है? तो पतंजलि है। नेक्स्ट है कि उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था? तो उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम था बज्जी, है ना। उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था? बज्जी था। नेक्स्ट है द्वितीय दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था, दूसरा हुआ था वैशाली में। दूसरा हुआ था वैशाली में। देखिए पहला हुआ था कहाँ? राजगीर में, दूसरा वैशाली में हुआ था, और तीसरा पाटलिपुत्र में हुआ था, और चौथा हुआ था कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था। ये सारे क्या है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये अक्सर रिपीट होते रहता है। अब इसी में देखिएगा कि 2012 से या तो 2023 तक जितने भी एग्जाम हुए तो कितनी बार कुछ क्वेश्चन है कि कितनी बार रिपीट हुआ है। तो बहुत ऐसे क्वेश्चन है जो कि बार बार रिपीट होते रहता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 110। चौसा की लड़ाई में शेर शाह ने किसको हराया था? तो चौसा की लड़ाई में शेर शाह किसको हराया था? तो हुमायूं को हराया था। क्योंकि ये चौसा की लड़ाई शेर शाह और हुमायूं के बीच हुआ था। देखिए चौसा का युद्ध हुआ था कब? 1539 में। एक है कन्नौज का युद्ध, ये हुआ था 1500
1540 में, इसे रिलेट करके याद रख लीजिएगा। चौक है ना, चौक यानी चौसा का 1539 और कन्नौज का 1540, और दोनों हुआ था शेरशाह और हुमायूं के बीच में, ठीक है। तो 1539 में शेरशाह विजयी रहा था, है ना, और 1540 में भी शेरशाह विजयी हुआ था और हुमायूं को पराजित कर दिया था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, यानी कि चौसा की लड़ाई में शेरशाह ने किसको हराया था, तो हुमायूं को हराया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बराहमिहिर थे, तो बराहमिहिर कौन थे, तो ये एक प्राचीन खगोलविद थे बराहमिहिर। नेक्स्ट है कि बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी, तो बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ था, तो ये था तक्षशिला में, ठीक है। बिंदुसार कौन था, बिंदुसार के पिता का नाम क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र था अशोक। नेक्स्ट है कि गंधार कला मिश्रण थी, तो गंधार कला ये मिश्रण थी किसकी, मूर्ति कलाओं की, और मूर्ति कलाओं की भारतीय और यूनानी शैलियों का, भारतीय और यूनानी शैलियों का मिश्रण था गंधार कला। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो वो थे गौतम बुद्ध, है ना, जिसे सिद्धार्थ भी कहते हैं, सिद्धार्थ इनका बचपन का नाम था। नेक्स्ट है कि आर्यभट्ट एक महान थे, तो आर्यभट्ट एक महान थे क्या, खगोल शास्त्री। नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी, तो गौतम बुद्ध जो अपना उपदेश देते थे किस भाषा में, तो गौतम बुद्ध देते थे पाली भाषा में, ठीक है, ये ध्यान रखना है, पाली भाषा में देते थे गौतम बुद्ध, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो गया। नेक्स्ट है बंगाल के विभाजन को रद्द किया था, तो बंगाल के विभाजन को रद्द किया था लॉर्ड हॉर्डिंग ने किया था, ठीक है, रद्द किया था लॉर्ड हॉर्डिंग ने, लेकिन बंगाल विभाजन को, लेकिन बंगाल विभाजन हुआ था किसके समय, ये हुआ था लॉर्ड कर्जन के द्वारा हुआ था, लॉर्ड कर्जन के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर है 138 में है, बिहार पुलिस में पूछा हुआ है कि जैन धर्म का 23वां तीर्थंकर था, तो जैन धर्म का 23वां तीर्थंकर था पार्श्वनाथ, है ना। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, अभी बिहार टीचर का एग्जाम हुआ इसमें भी पूछा गया है, और कई एग्जामों में पूछा गया है, 23वें तीर्थंकर का ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। लेकिन आपको याद रखना है जो 4 पूछा जाता है, पहला पूछा जाता है आपसे ऋषभदेव था, है ना, पहला ऋषभदेव पहला तीर्थंकर, दूसरा तीर्थंकर अजीतनाथ, और तीसरा था संभवनाथ, ठीक है, और 23वां था पार्श्वनाथ, और 24वां एक पूछा जाएगा तो महावीर स्वामी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन गुप्त युग के प्रमुख गणितज्ञ खगोलविदों में पहला था, तो ये था कौन, आर्यभट्ट, ठीक है, इसका आंसर क्या है, आर्यभट्ट। निम्नलिखित में से कौन गुप्त युग के प्रमुख गणितज्ञ खगोलविदों में पहला था, तो आर्यभट्ट। नेक्स्ट है कि कथा सरित सागर के लेखक कौन थे, तो कथा सरित सागर के लेखक थे सोमदेव। नेक्स्ट है कि महाराजा धीराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन था, तो ये था चंद्रगुप्त प्रथम। नेक्स्ट है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे, देखिए फिर क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है, तो ये थे कौन, पार्श्वनाथ, है ना, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, पहला था ऋषभदेव, और दूसरा अजीतनाथ, तीसरा संभवनाथ, 23वां पार्श्वनाथ, और 24वां तीर्थंकर याद रखना, ये 5 को याद रखना, ठीक है। तो 24वां और अंतिम तीर्थंकर था महावीर स्वामी। नेक्स्ट है कि कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीत का आयोजन देश में हुआ था, तो कनिष्क के शासनकाल में ये चौथा बौद्ध संगीत हुआ था, चौथा कहाँ था, कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन तीसरे तीर्थंकर थे, तो तीसरा देखिए, पहला था ऋषभदेव, दूसरा अजीतनाथ, तीसरा संभवनाथ, तीसरा कौन था, संभवनाथ, और 23वां था कौन, पार्श्वनाथ, है ना, और 24वां महावीर स्वामी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग की सलाह देते हैं, तो अष्टांगिक मार्ग की सलाह देते हैं कौन, गौतम बुद्ध। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 146, कारकोट राजवंश का संबंध निम्नलिखित में से किसके इतिहास से था, तो कारकोट राजवंश का संबंध किसके इतिहास से था, तो जम्मू कश्मीर के इतिहास से था, है ना। एक आता है पुस्तक राजतरंगिनी, उससे पूछा जाता है किसके इतिहास से, तो वो भी राजतरंगिनी भी यह है कहाँ, जम्मू कश्मीर से संबंधित है। नेक्स्ट है लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, तो लोथल है भोगवा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है कि प्राचीन भारत में निष्क क्या था, तो प्राचीन भारत में निष्क क्या था, स्वर्ण मुद्रा को निष्क कहा जाता था। नेक्स्ट है कि 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन नीचे दिए गए स्थानों पर हुआ था, इन्हें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करके कूट
के आधार पर सही उत्तर का चयन करें। तो इसमें पहला कहाँ हुआ था? पहला आपको मालूम है कि राजगीर में हुआ था, दूसरा वैशाली में हुआ था, तीसरा पाटलिपुत्र में हुआ था और चौथा कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है ना। पहला राजगीर, 2 है, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था। नेक्स्ट है कि कौटिल्य देश का प्रधानमंत्री था। तो कौटिल्य जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। ठीक है, ये ध्यान रखना है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था कौटिल्य। कौटिल्य को ही विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ से आरंभ किया? देखिए, गौतम बुद्ध ने जो पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, उसी को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। तो पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था, सबसे ज़्यादा यानी कि सर्वाधिक। पहला उपदेश सारनाथ, सर्वाधिक श्रावस्ती में दिया था, सर्वाधिक श्रावस्ती में ये उपदेश दिया था। नेक्स्ट है सिंधु घाटी की सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा गुजरात में स्थित है? तो ये लोथल कहाँ है? गुजरात में है। और कालीबंगा कहाँ है? कालीबंगा राजस्थान में है। और रोपड़ पंजाब में है। और बनवाली कहाँ है? तो बनवाली है हरियाणा में। नेक्स्ट है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो पहले तीर्थंकर पूछे तो कौन थे? ऋषभदेव। और जैन धर्म का संस्थापक भी पूछे तो वो था ऋषभदेव ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बिहार पुलिस का, आपका पूछा गया 170 में आएगा। अशोक के प्रस्तर अभिलेख देश के प्रतीक थे। तो अशोक के प्रस्तर अभिलेख जो है ये किसके? प्रशासन के प्रतीक थे। नेक्स्ट है कि जुते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला है? तो ये जुते हुए खेत का प्रमाण जो है ये मिला है कालीबंगा से। कालीबंगा है कहाँ? तो वो है राजस्थान में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से एक उपनिषद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है? तो ये है सामंतवाद है। उपनिषद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण कौन सा है? तो सामंतवाद है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 173, सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मुहरें निर्मित है। तो वो किससे निर्मित है? सेल खड़ी से, है ना, सेल खड़ी से निर्मित है। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र प्रवर्तन कहाँ से आरंभ किया? धर्मचक्र प्रवर्तन मतलब पहला उपदेश कहाँ? सारनाथ से। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती से। नेक्स्ट है कि सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुआ कहाँ से? तो मोहनजोदड़ो से। ठीक है, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों के टेला। अब विशाल अन्नागार कहाँ से मिला? मोहनजोदड़ो से। विशाल स्नानागार कहाँ से मिला था? तो मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट है कि मगध की आरंभिक राजधानी कौन सी थी? तो मगध की आरंभिक राजधानी थी गिरिब्रज, या तो राजगीर भी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा विष्णु का अवतार नहीं है? तो ये जो है दधीची है ना, दधीची जो है ये विष्णु का अवतार नहीं है। ठीक है, बाकी ये मत्स्य, कुर्मु और परशुराम ये विष्णु का अवतार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे? तो ये लोहे का उपयोग नहीं जानते थे, बाकी तांबा और कांसा और सोने का उपयोग जानता था। सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया गया था? तो तांबा का किया गया था। नेक्स्ट है कि तंजौर के राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो तंजौर के राजराजेश्वर मंदिर राजराज प्रथम ने करवाया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगिरी पर्वत श्रवणबेलगोला के किस जैन संत के साथ गया था? श्रवणबेलगोला जो है वो किस जैन संत के साथ गया था? तो ये भद्रबाहु के साथ गया था। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य अपना अंतिम दिन कहाँ बिताए थे? तो ये कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में ही बिताए थे। गौतम बुद्ध को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे और फल्गु नदी के किनारे हुआ था। नेक्स्ट है मगध के किस प्रारंभिक शासक की गद्दी के लिए उसके पुत्र ने हत्या कर दी थी? तो ये क्या था? कौन? बिंबिसार, है ना, उसके पुत्र ने हत्या कर दिया था। मगध के किस प्रारंभिक शासक की गद्दी के लिए उसके पुत्र ने हत्या कर दिया था? तो बिंबिसार ने के पुत्र ने। देखिए बिंबिसार कौन था? हर्यक वंश का संस्थापक था। और बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु, तो इसका पुत्र बिंबिसार की हत्या कर दिया था। और अजातशत्रु का पुत्र था उदयन, तो उदयन ने भी अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दिया था।
और इसीलिए ना इसको इतिहास में पितृहंता वंश भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। नेक्स्ट है कि नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो ये जो नालंदा विश्वविद्यालय ये पाली अनुसंधान संस्थान के लिए ये विख्यात था। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो वो थे कौटिल्य, या तो चाणक्य, या तो विष्णुगुप्त। तीनों एक ही नाम है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है यहाँ 215 में आएगा ना, 200 ये सब क्या है टीचर में पूछा गया। 215 में एक क्वेश्चन है कि नव नालंदा महाविहार, देखिए रिपीट हुआ क्वेश्चन, 2021 में पूछा गया था। नालंदा विहार किसके लिए विख्यात है? तो पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है। नेक्स्ट है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो ये चाणक्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? तो अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा थी प्राकृत। अगर लिपि पूछे तो लिपि थी ये ब्राह्मणी लिपि थी, ब्राह्मणी। नेक्स्ट है कि हड़प्पा के किस स्थल में जलाशय के प्रमाण मिले हैं? तो हड़प्पा के किस स्थल में जलाशय के प्रमाण मिले? तो धौलावीरा में जलाशय के प्रमाण मिला है। मौर्यों के अंतर्गत भौतिक संस्कृति के प्रसार में कौन सहायता करता था? तो क्या भौतिक संस्कृति के प्रसार में सहायता करता था? प्रशासक, व्यापारी और बोधसाधु, ये सभी। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है कि आर्यों का मूल निवास था। तो आर्यों का मूल निवास कहाँ था? तो एशिया माइनर। नेक्स्ट है कि उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था? तो ये मिला था प्रजापति को। नेक्स्ट है कि चोल काल में ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि को कहा जाता था। तो चोल काल में ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि को ब्रह्मदेव कहा जाता था, ब्रह्मदेव कहा जाता था। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ की? तो ये कहाँ से? तो धर्मचक्र परिवर्तन यानी कि प्रथम उपदेश। तो प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में, सर्वाधिक श्रावस्ती में। ये सब क्वेश्चन देखिए कितनी बार रिपीट हुआ। 2023 में एग्जाम हुआ, इसमें भी क्वेश्चन ये पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब आता है मध्यकालीन भारत से। देखिए प्राचीन इतिहास से इतने क्वेश्चन पूछा गया था, अब मध्यकालीन इतिहास यानी कि मेडाइवल हिस्ट्री से जो पूछा गया प्रश्न है वो सभी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 53 से। 53 में पूछा गया कि सूफी जाने जाते हैं। तो सूफी जाने जाते हैं मुस्लिम संत के नाम से जाने जाते हैं। सूफी मुस्लिम संत के नाम से जाने जाते हैं। औरंगजेब की मृत्यु के बाद किस नेता के नेतृत्व में जाट काफ़ी शक्तिशाली हुए? तो ये चूड़ामन के नेतृत्व में जाट काफ़ी शक्तिशाली हुआ था। काफ़ी प्रसिद्ध नेता था चूड़ामन, जाट नेता था। नेक्स्ट है कि दिल्ली सल्तनत की सर्वप्रथम महिला राजकर्ता कौन थी? तो दिल्ली सल्तनत की सर्वप्रथम महिला राजकर्ता थी रजिया सुल्तान, है ना, रजिया सुल्तान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 56। गयासुद्दीन तुगलक ने किस वर्ष तुगलक वंश के साम्राज्य की स्थापना की थी? तो ये 1320 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट है कि मंगोलों के वंशज मुगल कहाँ के मूल निवासी थे? मंगोलों के वंशज मुगल कहाँ के मूल निवासी थे? तो ये मध्य एशिया के मूल निवासी थे। नेक्स्ट है कि हुमायूं ने जो है दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किस मशहूर मुगल शहंशाह ने बनवाया था? तो हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो हुमायूं का मकबरा बनवाया था ये हमीदा बानो बेगम द्वारा बनवाया गया था, जो कि ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन में एरर है। इसमें क्या ध्यान रखना आपको, हुमायूं का मकबरा हमीदा बानो बेगम ने बनवाया था। नेक्स्ट है कि गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संपादन किस पुस्तक में किया गया है? तो गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संपादन ये किया गया है 10वें ग्रंथ में किया गया है। गुरु गोविंद सिंह जो है ये 10वें गुरु थे, सिखों के 10वें गुरु थे। इनका जन्म हुआ था 1666 में पटना सिटी में हुआ था। नेक्स्ट है कि 14वीं शताब्दी में मोरक्को के किस यात्री एवं इतिहासकार को न्याय व्यवस्थापक के रूप में दिल्ली दरबार के मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्वागत हुआ था? तो वो था कौन? इब्न बतूता, है ना, इब्न बतूता ही ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था। ठीक है ना, इब्न बतूता कहाँ का यात्री था ये पूछा जाता है, ध्यान रखना, मोरक्को का ये यात्री था। नेक्स्ट है
कि मोहम्मद गवान देश के राज्य में एक प्रसिद्ध वजीर और वकील था। तो मोहम्मद गवान जो है ये देश के राज्य में यानी कि ये बहमनी के राज्य में एक प्रसिद्ध वजीर और वकील था। नेक्स्ट है कि शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सभी, जो अभी हाल फिलहाल में एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, कई एग्जामों में पूछा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सभी क्वेश्चन है। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है, तो ये सासाराम में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आएगा आपका 140 से कि निम्नलिखित में से कौन सही रूप में सुमेलित नहीं है। तो पहला क्या है, अलाइद दरवाज़ा जिसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था, ये सही है। जमात खान मस्जिद है ना, जमात खाना मस्जिद ये दिया है बलवन, तो ये गलत है क्योंकि जमात खाना मस्जिद है ना खिज्र खान द्वारा बनवाया गया था, है ना। जमात खान मस्जिद जो है ये खिज्र खान द्वारा बनवाया गया था। बाकी कुतुब मीनार इल्तुतमिश ने बनवाया था और हिसार जो है फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। नेक्स्ट है कि विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ क्या था। तो विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ क्या था, तो इसका अर्थ है क्या, सैनिकों का अनुदान, है ना, सैनिकों का अनुदान। देखिए हाल फिलहाल में जो 2023 में बिहार दरोगा का जो क्वेश्चन पूछा गया उसको भी हम शामिल किए हैं ताकि कोई भी क्वेश्चन जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट वो होता है, रिलेटेड होता है, वो क्वेश्चन भी पूछा जाता है और पूछा जा सकता है, ठीक है। इसलिए सबको पढ़ लेते हैं तो अच्छी बात रहेगी। औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, तो औरंगजेब की मृत्यु कब हुआ था, तो औरंगजेब की मृत्यु हुआ था 1707 ईस्वी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है आपका 144 में, भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था। तो भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था जयप्रकाश नारायण ने, जिसे लोकनायक कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में भूदान एवं ग्राम दान आंदोलन किसने आरंभ किए थे। तो भूदान आंदोलन के नेता कौन थे, तो वो थे आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे यानी कि रमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो आचार्य विनोबा भावे ही थे। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका शुरू की। तो ये हरिजन पत्रिका किनका है, गांधी जी का है ना, हरिजन पत्रिका गांधी जी का है। नेक्स्ट है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में किया था एनी बेसेंट ने। लेकिन सिंपल अगर पूछ दिया, अगर ऑप्शन में रहे कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था, तो वो किया था ब्लावात्स्की, है ना, ब्लावात्स्की और ओलकॉट ने किया था, ब्लावात्स्की और ओलकॉट ने किया था। नेक्स्ट है कि स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन इलाहाबाद में हुआ था। नेक्स्ट है किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नारा दिया था। तो ये दिया था खिलाफत आंदोलन के समय। नेक्स्ट है इनमें से कौन अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम नहीं है। तो इसमें से कौन नहीं है, इसका और ऑप्शन देखते हैं। तो इसका देखिए क्या पूछा है कि किस आंदोलन, इनमें से कौन अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम नहीं है। तो पहला क्या है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का उदय एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में हुआ, ये सही है। और एडम स्मिथ के लेसेज फेयर के सिद्धांत को मजबूती मिली, ये भी सही है। आगे का ऑप्शन देखते हैं कि सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की स्थापना हुई, ये भी सही है। इंग्लैंड में जल्द ही कई सुधार लागू हुए, ये गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था कब, 1930 में, और असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 में। नेक्स्ट है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किस वर्ष में सहयोग दिया। तो ईश्वर किस क्षेत्र में, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किस क्षेत्र में सहयोग दिया था। तो ये महिला सशक्तिकरण में ये सहयोग दिया था। देखिए हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट जो 1856 में पारित हुआ था, उसको पारित करवाने में महत्वपूर्ण योगदान ईश्वर चंद्र विद्यासागर का था, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है इनमें से किसका उपनाम सीमांत गांधी था। तो किसका उपनाम सीमांत गांधी था, तो खान अब्दुल गफ्फार खान का नाम
सीमांत गांधी यानी फ्रंटियर गांधी इसे कहा जाता है, और पहले ये विदेशी हैं जिन्हें भारत रत्न दिया गया है। नेक्स्ट है कि पंचशील का प्रतिपादन किस वर्ष में हुआ था। पंचशील का प्रतिपादन हुआ था 1955 में, लेकिन पंचशील समझौता हुआ था कब, हस्ताक्षर कब हुआ था, तो 1954 में हुआ था, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड ये हुआ अमृतसर में, कब हुआ, 13 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट है कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किस घटना का परिणाम है। तो ये है बोस्टन टी पार्टी की घटना का परिणाम है कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। नेक्स्ट है गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर होने वाला वर्ष था। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, 1931 में हुआ था, ठीक है, 1931। नेक्स्ट है 158 कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे कब, 9 जनवरी 1915 को, और 9 जनवरी को ही उनके लौटने के शुभ अवसर पर प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि सही सुमेलित है। तो सही सुमेलित इसमें से कौन सा, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। सही सुमेलित है ऑप्शन नंबर 3, राष्ट्रीय स्वयं संघ की स्थापना 1925 में हुआ था। नेक्स्ट है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने, और इसमें जय जवान जय किसान के में जय विज्ञान किसने जोड़ा था, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने जोड़ा था। नेक्स्ट है पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म किस वर्ष में हुआ था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 1889 में हुआ था। सबसे लंबे समय तक और सबसे मतलब पहले प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। नेक्स्ट है कि देश में महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च अभियान छेड़ा गया था। तो दांडी यात्रा कब हुआ था, तो 1930 में हुआ था, है ना, 1930 में शुरू हुआ था, 12 मार्च 1930 को, और 6 अप्रैल 1930 को समाप्त हुआ था। टोटल 24 दिन तक चला था। नेक्स्ट है कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये किसका कथन है। तो ये कथन है बाल गंगाधर तिलक का, है ना। इसे क्या कहा जाता है, लोकमान्य, है ना, और लोकनायक कहा जाता है अपना जयप्रकाश नारायण को। नेक्स्ट है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में सर्वप्रथम किस भारतीय ने आर्थिक निष्कासन सिद्धांत की भर्त्सना की, है ना। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में सर्वप्रथम किस भारतीय ने आर्थिक निष्कासन सिद्धांत की भर्त्सना की थी। धन निष्कासन का सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था, दादा भाई नेहरू जी ने दिया था। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले किसने लगाया था, दादा भाई नेहरू जी ने लगाया था। और जो ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है, दादा भाई नेहरू जी के ही कहा जाता है। नेक्स्ट है कि किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने देश में से सती प्रथा निर्मूल किया था। तो सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल ने किया था, ये पूछा जा रहा है। तो ये है लॉर्ड विलियम बेंटिक, है ना, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था कब, 1829 में। नेक्स्ट है कि होम रूल लीग आंदोलन किसने प्रारंभ किया। तो होम रूल लीग आंदोलन प्रारंभ किया एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने। नेक्स्ट है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में दी गई थी। तो बारदौली आंदोलन में दिया गया था, ठीक है। बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, और सरदार की उपाधि बारदौली की महिलाओं ने दिया था। नेक्स्ट है कि ICS की परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो ICS की परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। नेक्स्ट है कि लोकमान्य तिलक के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो लोकमान्य तिलक के बारे में पहला क्या है, उन्होंने मराठी पत्र केसरी प्रकाशित किया, ये सही है ना। और वो नरमपंथी कांग्रेसी नेता थे, तो ये गलत है, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक ये गर्मपंथी के थे, है ना। तो ये पूछा गलत कौन सा है, ये सही नहीं है। फिर है कि आगे उन्होंने गणपति और शिवाजी नामक त्योहारों की शुरुआत किया, ये सही है। उन्होंने 1897 में वे मनुष्य एवं घृणा फैलाने के आरोपों के लिए कैद किया गया था, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है कि भारत में सती प्रथा के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो सती प्रथा के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो वो किया था
सती प्रथा के विरोध में राजा राम मोहन राय ने किया था, ठीक है। और सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय 1829 में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित पेशवाओं में से नाना साहेब के रूप में कौन लोकप्रिय था? तो नाना साहेब किसे कहा जाता था? तो बालाजी बाजीराव को कहा जाता है नाना साहेब कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि किस ब्रिटिश जनरल ने पोर्टो नोवो में हैदर अली को हराया था? तो पोर्टो नोवो में हैदर अली को हराया था किसने? सर आयर कुट ने हराया था। नेक्स्ट है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो ये थे आत्माराम पांडुरंग, है ना। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो भारत का प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग, है ना। लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल 1856 से 62 तक था। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश शासन के अधीन भारतीय गरीब और अर्थव्यवस्था पर दादा भाई नौरोजी द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो दादा भाई नौरोजी की प्रसिद्ध पुस्तक वो कौन सा है? कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 176। भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था? तो भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर डी अल्मेडा था। नेक्स्ट है कि विलियम बेंटिक द्वारा निम्न में से किस सुधारक उपाय को लागू नहीं किया गया था? तो किसका लागू ये नहीं किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने? तो देखिए दासता का अंत ये लागू नहीं किया था, क्योंकि दास प्रथा का अंत किया था वो किसके समय हुआ? तो वो था लॉर्ड एलन बेरो के समय हुआ था, ठीक है। और ये ठगों का दमन किया था, ये सही है। सती प्रथा का अंत किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। धर्म में परिवर्तन के कारण असमर्थताओं को दूर करना, ठीक है, तो ये भी लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा ये लागू किया गया था। नेक्स्ट है भारत में दार्शनिक प्रणाली, जो दार्शनिक प्रणाली है किस वर्ष शुरू हुई थी? भारत में दार्शनिक प्रणाली ये शुरू हुआ था कब? 1956 ईस्वी में, 1956 में। नेक्स्ट है कि अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया था? तो अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया था? तो बाबा रामचंद्र ने किया था, है ना, किसानों का नेतृत्व अवध में। लेकिन पूरा बिहार में बात करें सबसे प्रसिद्ध था वो स्वामी सहजानंद सरस्वती था, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्न में से एक सामाजिक सुधारक जो जातीय असमानताओं के खिलाफ लड़े थे, है ना, एक सामाजिक सुधारक जो जातीय असमानताओं के खिलाफ लड़े थे, तो वो थे पेरियार रामस्वामी नायकर, है ना, पेरियार रामस्वामी नायकर। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्पों के क्षय का प्रमुख कारण, ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्पों के क्षय का प्रमुख कारण क्या है? ठीक है, तो ये पूछा जा रहा है। तो ये है क्या? कम कीमत वाली मशीन बनाया, ठीक है, ये भी सही है। और भेदभावपूर्ण टैरिफ नीति, ये भी सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है राजनीति से धर्म कभी अलग नहीं हो सकता, ये शब्द किसने कहा था? राजनीति से धर्म कभी अलग नहीं हो सकता, तो ये कथन किसका है? तो महात्मा गांधी जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 265 में आएगा। कि निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था? तो ये था 1833 का चार्टर एक्ट। नेक्स्ट है कि सकरखेड़ा की लड़ाई किस वर्ष हुई थी, है ना? सकरखेड़ा की लड़ाई ये कब हुआ था? तो सकरखेड़ा की लड़ाई हुआ था 11 अक्टूबर 1724 में, है ना, 11 अक्टूबर 1724 में। नेक्स्ट है कि 1816 में संगोली की संधि अंग्रेज और किसके बीच हस्ताक्षरित हुआ था? तो संगोली की संधि अंग्रेज और जो नेपाल के बीच हुआ था, नेपाल के गोरखा के बीच हुआ था ना। इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने ठगी के उन्मूलन से संबंधित सुधार लागू किया था? तो ठगी का उन्मूलन किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। ठीक है, सती प्रथा का अंत भी 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए। पहला क्या? अहमदाबाद मिल हड़ताल। ये अहमदाबाद मिल हड़ताल कब हुआ था? तो अहमदाबाद मिल हड़ताल ये तो हुआ था 1918 में। ठीक है, और खेड़ा सत्याग्रह भी 1918 में हुआ था।
चंपारण सत्याग्रह मालूम है 1917 में हुआ था, और जालियांवाला बाग 1919 में हुआ था। तो इस तरह इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 270। सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच या वुड प्रेषण भारतीय इतिहास में देश के क्षेत्र में एक मील का पत्थर था। ठीक है, वुड डिस्पैच है ना, चार्ल्स का वुड डिस्पैच। तो ये क्या, प्रेषण भारतीय इतिहास में ये शिक्षा से संबंधित है ना, ये शिक्षा के क्षेत्र में एक मील का पत्थर था। नेक्स्ट है समाचार पत्र रस्त गुफ्तार यानी कि सच बताने वाला का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म के सुधारों से था। तो ये था किसके, पारसी धर्म के सुधारों से था समाचार पत्र रफ गुफ्तार। नेक्स्ट है 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था। तो 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन ये कहाँ हुआ था, तो कराची में हुआ था ना, कराची अधिवेशन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत के वायसराय थे। तो 1905 में कौन थे, लॉर्ड कर्जन था। लॉर्ड कर्जन के समय ही बंगाल का विभाजन हुआ था, और लॉर्ड हॉर्डिंग के समय बंगाल विभाजन ये रद्द हुआ था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था। तो लॉर्ड कर्जन का योगदान इसमें से कौन नहीं था, तो पहला क्या, पुलिस सुधार ये था, बंगाल विभाजन में भी थे, इनका योगदान था, और सेना वो न्यायिक सुधार इसमें नहीं था। ठीक है, ध्यान रखना है लॉर्ड कर्जन का है, देखिए एक बार फिर समझिए, लॉर्ड कर्जन सेना एवं न्यायिक सुधार था। ठीक है, इसमें योगदान था, पुलिस सुधार में भी योगदान था, बंगाल विभाजन में योगदान था। ये सती प्रथा पर रोक इसमें नहीं था, क्योंकि सती प्रथा का रोक आपको मालूम है लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था है ना 1829 में। ठीक है, तो वो ध्यान रखना है, सती प्रथा पर रोक लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लगाया था। नेक्स्ट है 275 क्वेश्चन है ना, कि कैबिनेट मिशन प्लान की योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ था। तो संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के तहत ही हुआ था, लेकिन ये कब हुआ था, तो हुआ था 9 दिसंबर 1946 में है ना, 9 दिसंबर 1946 में। तो दिसंबर ऑप्शन में है नहीं है ना, तो ऑप्शन में एरर है। ठीक है, तो 9 दिसंबर 1946 ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो कुंवर सिंह ने किया था है ना। जगदीशपुर के राजा कौन थे, तो कुंवर सिंह थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन ब्राह्मण समाज के संस्थापक थे। तो ब्राह्मण समाज के संस्थापक कौन थे, तो राजा राम मोहन राय थे। ब्राह्मण समाज के संस्थापक कौन थे, तो राजा राम मोहन राय थे। नेक्स्ट है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध निम्नलिखित में से किन वर्षों में हुआ था। तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किन वर्षों में हुआ था, तो ये हुआ था 1845-46 में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके द्वारा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई। तो ये पुस्तक तो दादा भाई नौरोजी का है ना, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, दादा भाई नौरोजी। पहले बार जो भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था, तो दादा भाई नौरोजी ने ही लगा था। और ब्रिटिश संसद में चुने वाले पहले कौन थे भारतीय, तो वो भी दादा भाई नौरोजी ही थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 280, कि निम्नलिखित में से कौन 29 अगस्त 1947 में गठित प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। तो प्रारूप समिति के सदस्य इसमें से कौन सा नहीं था, तो राजेंद्र प्रसाद नहीं था, बाकी भीमराव अम्बेडकर थे, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह था, और डॉक्टर KM मुंशी थे। नेक्स्ट है कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया। ठीक है, 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने के रूप में निर्णय जो है कांग्रेस की किस अधिवेशन में लिया गया था, तो ये लिया गया था लाहौर अधिवेशन में है ना, लाहौर अधिवेशन में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने मैं अनिश्वरवादी हूँ, ये क्यों, और मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ शीर्षक लेख से लिखा था। तो किस क्रांतिकारी ने लिखा था, तो ये लिखा था भगत सिंह ने किया था। भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो बंगा गांव में हुआ था, जो कि पाकिस्तान में है। नेक्स्ट है
निम्न में से किस आंदोलन के अंतर्गत गांधी जी ने दांडी मार्च की? किस आंदोलन के अंतर्गत गांधी जी ने दांडी मार्च किया था? तो ये किया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत है ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, दांडी यात्रा भी 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 284। हिंद स्वराज के लेखक कौन थे? तो हिंद स्वराज के लेखक कौन थे? मोहनदास गांधी है ना, गांधी जी हिंद स्वराज के लेखक थे। नेक्स्ट एक बंगाल के विभाजन के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन आरंभ किया गया था? तो बंगाल के विभाजन के विरुद्ध जो आंदोलन हुआ था वो था स्वदेशी आंदोलन है ना। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, स्वदेशी आंदोलन भी 1905 में हुआ था। नेक्स्ट है कांग्रेस के कौन से उदारवादी नेता ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य रह चुके हैं? तो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य रहे हैं दादा भाई नेहरू है ना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दादा भाई नेहरू। नेक्स्ट है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये किसने कहा था? तो ये कहा था आपका बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। नेक्स्ट है कि प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब किसे बनाया गया था? तो प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब बनाया गया था किसे? मीर जाफर को बनाया गया था। ठीक है, प्लासी का युद्ध जो है किसके बीच हुआ था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से था रॉबर्ट क्लाइव, और ये नवाब था ये सिराजुद्दौला। ठीक है, तो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। ठीक है, और उसमें क्या हुआ? प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब जो है कौन बना था? तो मीर जाफर बना था। ठीक है, मीर जाफर। और मुंगेर को राजधानी किसने बनाया था? तो मीर कासिम ने बनाया था। नेक्स्ट है प्रसिद्ध कृति पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? तो इनके लेखक हैं दादा भाई नेहरू है ना। देखिए कितनी बार क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है ना। तो कुछ क्वेश्चन है जो कि बार बार रिपीट होते रहता है। दादा भाई नेहरू के बारे में जो भी क्वेश्चन है वो अक्सर रिपीट होते रहता है। ठीक है, तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक दादा भाई नेहरू है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इस पर बिहार टीचर का आया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बिहार पुलिस का आएगा क्वेश्चन नंबर 301 से। कि भारत की विदेश नीति आधारित है। तो भारत की विदेश नीति गुट निरपेक्षता की नीति पर आधारित है ना, गुट निरपेक्षता की नीति पर ये आधारित है। नेक्स्ट है कि भारत की विदेश नीति आधारित है। तो भारत की विदेश नीति जो है ये आधारित है गुट निरपेक्षता की नीति दर पर है ना, गुट निरपेक्षता की नीति दर पर ये आधारित है। नेक्स्ट है कि 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के समय वायसराय कौन थे? 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के समय वायसराय कौन थे? तो वो थे लॉर्ड कैनिंग है ना। लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल 1856 से 62 था। तो वही पूछा 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के समय के वायसराय कौन थे? तो वो थे लॉर्ड कैनिंग थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था? तो रॉलेट एक्ट को काला कानून किसने कहा था? तो ये मोहनदास करमचंद गांधी ने ही कहा था है ना। गांधी जी ने ही रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था। नेक्स्ट है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। नेक्स्ट है कौन सा राज्य ताड़ी विरोधी आंदोलन से जुड़ा हुआ है? कौन सा राज्य ताड़ी विरोधी आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तो वो है आंध्र प्रदेश है ना। इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौता पर हस्ताक्षर किया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने हस्ताक्षर किया था ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर किया था। नेक्स्ट है कि हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? तो हिंदू महासभा के संस्थापक थे पंडित मदन मोहन मालवीय। ठीक है, पंडित मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट है कि 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था?
तो 1857 की क्रांति में बिहार का जो है नेतृत्व किसने किया था? तो वीर कुंवर सिंह ने किया था, है ना। इसका आंसर है वीर कुंवर सिंह ने किया था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक ये स्थित है कहाँ? गुजरात में, है ना। सबसे ज़्यादा अभी नमक जो है उत्पादन कहाँ होता है? वो भी गुजरात में होता है। नेक्स्ट है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की नींव किसने रखी थी? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की नींव की स्थापना ये रखा था मैडम H.P. ब्लोवात्स्की, है ना, मैडम H.P. ब्लोवात्स्की, ठीक है। और देखिए थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किया था ब्लोवात्स्की और कर्नल ओलकोट ने किया था ना, कर्नल ओलकोट ने किया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था? तो किसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया है? तो द फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है 370 ब्राह्मण समाज के संस्थापक कौन था? तो ब्राह्मण समाज के संस्थापक था राजा राम मोहन राय ने ब्राह्मण समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन सबको मालूम है 1930 में हुआ था। और कहाँ से? दांडी यात्रा के साथ शुरू हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी कि 1930 दांडी। आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, है ना, 371 का 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 15वीं शताब्दी में कौन से व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुँचे थे? तो कौन से व्यापारी सबसे पहले? तो वो पुर्तगाली थे, ठीक है। पुर्तगाली सबसे पहले भारत आने वाला था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बारदोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? तो बारदोली सत्याग्रह में मुख्य जो है भूमिका निभाई थी वल्लभ भाई पटेल, है ना। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया था? तो बारदोली की महिलाओं ने दिया था। नेक्स्ट है बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी? बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी? तो गुंडा धुर की भूमिका ये प्रसिद्ध थी। नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम यूरोपियन व्यापारी जो हिंद चीन आए थे, सबसे पहले यूरोपियन व्यापारी जो हिंद चीन आए थे वो कौन था? तो पुर्तगाली था, है ना। इसका आंसर क्या? पुर्तगाली, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है, पुर्तगाली था। और पुर्तगाली में सबसे पहले कौन आया था? तो वास्को डी गामा 1498 में केरल के कालीकट पर आया था, जमुरीन ने उसका स्वागत किया था। नेक्स्ट है कि भारत में प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से कहाँ? ठाणे के मध्य चला था, है ना। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4, मुंबई से ठाणे के बीच चला था, 34 किलोमीटर ये चला था 1853 में डलहौजी के समय। नेक्स्ट है कि आपका ये शिक्षक का क्वेश्चन, ये बिहार बीपीएससी सहायक का क्वेश्चन है, ठीक है। अब आपका बिहार पुलिस का क्वेश्चन आएगा 387 से। भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है? तो ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में दादा भाई नौरोजी का जाना जाता है, ठीक है। और ब्रिटिश संसद में इस पहला सदस्य चुने जाने वाले कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी ही थे। और भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले किसने लगाया था? तो दादा भाई नौरोजी ने ही लगाया था। कितने रुपये लगाया था? प्रति व्यक्ति 20 रुपया लगाया था। नेक्स्ट है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में ये सही है कि गांधी इरविन समझौता के तहत कांग्रेस अवज्ञा जो है आंदोलन स्थगित करने के लिए तैयार थे, ठीक है। तो ये कथन सही है, आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहला अध्यक्ष कौन था? वो था WC बनर्जी, यानी कि वेमेश चंद्र बनर्जी, है ना। WC बनर्जी यानी वेमेश चंद्र बनर्जी थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? A.O. ह्यूम ने किया था। नेक्स्ट एक निम्नलिखित में से किसने कहा कि कांग्रेस वास्तव में बिना हथियार के युद्ध गृह में खड़ी है? तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था सर सैयद अहमद खान ने कहा था, है ना। सर सैयद अहमद खान ने कहा था। नेक्स्ट है
कि 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व किसने किया था? तो जगदीशपुर में बोले तो जगदीशपुर का राजा ही था कौन? वीर कुंवर सिंह था, है ना। तो वीर कुंवर सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 है। अच्छा, 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने देश की तरह कपड़े पहने। तो गांधी जी ने किस प्रकार के कपड़े पहने थे? तो ये पहने थे, गांधी जी ने काठियावाड़ी किसान की तरह, है ना, काठियावाड़ी किसान की तरह कपड़े पहने थे। ठीक है, कपड़े पहनने का निर्णय लिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 393, इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था? तो वही पहला अध्यक्ष वही WC बनर्जी है ना, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। नेक्स्ट है कि गांधी जी सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया। तो गांधी जी सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया, इसका आपको इंग्लिश पूछा जा रहा है, ट्रांसलेट, है ना। तो गांधी जी सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया था, यानी कि गांधी जी स्टार्टेड द सत्याग्रह मूवमेंट। नेक्स्ट है कि नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की? तो नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने किया था? तो भगत सिंह ने किया था। भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो पाकिस्तान के बंगा गांव में हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ देखिए बिहार पुलिस का जो है क्वेश्चन समाप्त होता है। ये आपका प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। अब क्वेश्चन विश्व इतिहास से जो क्वेश्चन पूछा गया उसको देखते हैं ना। विश्व का इतिहास से जितने भी क्वेश्चन अब तक बिहार पुलिस में पूछा गया वो सभी देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन स्टार्ट होगा आपका क्वेश्चन नंबर आपका 45 से। क्वेश्चन नंबर 45 में है कि हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में राजतंत्र की समाप्ति कर गणतंत्र की स्थापना हुई है? तो ये किस देश में हुआ है? तो ये हुआ है नेपाल में, है ना। नेपाल में क्या हुआ? राजतंत्र की समाप्त कर गणतंत्र की स्थापना हुआ है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित है? तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित है कहाँ? स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट है कि किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है? तो ड्रेस रिहर्सल किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल जो कहा जाता है, इसे ड्रेस रिहर्सल, तो ये कहा जाता है स्पेन का गृह युद्ध का, है ना। स्पेन के गृह युद्ध को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है महिलाओं के मताधिकार से संबंधित सफरागेट्स मूवमेंट किस देश में चलाया गया? तो सफरागेट्स मूवमेंट किस देश में चलाया गया था? तो ये ग्रेट ब्रिटेन में चलाया गया था। नेक्स्ट है फ्रांस में आतंक का राज्य किसके शासनकाल को कहते हैं? तो फ्रांस में आतंक का राज जो है ये रोब्सपियर के शासनकाल को कहा जाता है आतंक का राज्य। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्र गुट का सदस्य नहीं था? तो धुरी राष्ट्र गुट का सदस्य इनमें से कौन नहीं है? तो ये चीन नहीं है ना। धुरी राष्ट्र में जापान, जर्मनी और इटली है। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? कौन सी घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? तो ये राष्ट्र संघ का गठन, ये द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है। बाकी औपनिवेशिक साम्राज्यों का अंत हो गया था, ये है इसका परिणाम। इंग्लैंड की शक्ति में कमी आई थी, ये भी है। और रूस और अमेरिका के प्रभुत्व में वृद्धि हुआ था, ये भी सही है। नेक्स्ट है कि लोगों के लिए और लोगों द्वारा रचित संचालित सरकार लोकशाही की यह परिभाषा किसने दिया था? तो ये दिया था किसने? अब्राहम लिंकन ने दिया था ना। लोगों के लिए और लोगों के द्वारा। नेक्स्ट है स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? तो स्वतंत्रता का घोषणा पत्र तैयार किया था टॉमस जेफरसन ने। नेक्स्ट है
कि 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किन घटनाओं के कारण जर्मनी और उसके साथी राष्ट्रों की हार हुई थी। तो किसके कारण जर्मनी और उसके साथी राष्ट्रों की हार हुई थी। तो इसका कारण क्या मालूम, इसका कारण है, पहला है जर्मनी का रूस पर आक्रमण। ठीक है, जर्मनी का रूस पर आक्रमण। और फिर दूसरा जापान का पर्ल हार्बर पर आक्रमण, यानी कि बी और डी इसका करेक्ट आंसर है। तो बी और डी किस में है, ऑप्शन नंबर 3 में है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन देश त्रिदेशीय संधि का सदस्य नहीं है। तो त्रिदेशीय संधि में कौन कौन सा देश शामिल है। तो रूस, इंग्लैंड और फ्रांस है ना। त्रिदेशीय संधि में रूस, इंग्लैंड और फ्रांस था। ठीक है, और इसमें इटली नहीं था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है कि जापान, जर्मनी और इटली ने मिलकर एक गुट का निर्माण किया जिसका नाम था, तो जिसका नाम था धुरी राष्ट्र, धुरी शक्ति। जर्मनी, जापान और इटली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 57। समुराई योद्धा वर्ग है। तो समुराई योद्धा वर्ग ये है कहाँ से, तो जापान में है। समुराई योद्धा वर्ग ये जापान में है। नेक्स्ट है 1854 और 56 में क्रीमियन युद्ध किन के बीच लड़ा गया था। तो क्रीमियन युद्ध जो है ये हुआ था रूस और तुर्की के बीच हुआ था, है ना, रूस और तुर्की के बीच हुआ था। नेक्स्ट है कि फासिज्म विश्वास करता है। तो फासिज्म विश्वास करता है एक दल की प्रणाली में। फासिज्म विश्वास करता है एक दल की प्रणाली में। नेक्स्ट है, अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध के दौरान ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ने के लिए थॉमस पेन के किस काम ने उपनिवेशी लोगों को प्रेरित किया था। ठीक है, अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध के दौरान ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ने के लिए थॉमस पेन के किस काम ने उपनिवेशी लोगों को प्रेरित किया था। तो वो था इसका ये सामान्य बुद्धि, है ना। इसका करेक्ट आंसर है सामान्य बुद्धि। नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा का नाम क्या है। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा है रेंड, है ना। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है, रेंड है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 62 में है कि नेपोलियन संहिता 1804 का क्या विषय है। तो नेपोलियन संहिता 1804 का विषय है कानून में समानता, है ना, कानून में समानता। नेक्स्ट है, विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी। तो पहला परमाणु आपदा ये कब हुआ था। तो ये हुआ था जापान में, जो छोड़ा गया था पहला परमाणु आपदा था 6 अगस्त 1945 को, है ना, 6 अगस्त 1945 को। और दूसरा परमाणु जो बम छोड़ा गया था वो भी कहाँ छोड़ा गया था, जापान के नागासाकी में छोड़ा गया था ना। पहले जापान के हिरोशिमा पर, फिर जापान के नागासाकी पर, कब 9 अगस्त 1945 को छोड़ा गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है 123 से। क्वेश्चन नंबर आएगा 123 में आएगा आपका कि इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टाम्प एक्ट किस वर्ष लागू किया था। तो इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टाम्प एक्ट किस वर्ष लागू किया था। तो ये 1765 में किया था, 1765 में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उपनिवेशवाद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपनिवेशवाद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है। तो वो है सामंतवाद, है सामंतवाद। नेक्स्ट है, यह किसने कहा था कि राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है। राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है। तो ये कहा था अरस्तु ने, है ना। अरस्तु ने कहा था कि राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है। जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, तो अरस्तु कहा जाता है। और राजनीति विज्ञान का पिता भी अरस्तु को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 126। मेसोपोटामिया का अभिप्राय है। तो मेसोपोटामिया का मतलब होता है दजला फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती, है ना। दजला फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती होता है, कहा जाता है, मेसोपोटामिया का मतलब होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि लोस्की के विचार से संप्रभुता
ये क्या है, लोस्की के विचार से संप्रभुता एक बहुलवादी है। क्या है, बहुलवादी है। नेक्स्ट है, यह कथन किसका है कि प्राकृतिक अवस्था में जीवन एकाकी, दरिद्र, अपवित्र, असभ्य और क्षणिक था। तो ये है हॉब्स, है ना, ये हॉब्स का कथन था कि प्राकृतिक अवस्था में जीवन एकाकी, दरिद्र, अपवित्र, असभ्य और क्षणिक था। नेक्स्ट है कि ब्रिटेन द्वारा चीन विजयी शुरुआत कब हुई थी। तो ब्रिटेन द्वारा चीन विजयी शुरुआत हुआ था, ये कब, अफीम युद्ध में, है ना, अफीम युद्ध। नेक्स्ट है कि यूनिफॉर्म शब्दावली का संबंध है, यूनिफॉर्म शब्दावली का संबंध है मेसोपोटामिया धर्म से, है ना, मेसोपोटामिया धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी संधि यूरोप में साम्यवाद को रोकने के लिए बनाई गई थी। यूरोप में साम्यवाद रोकने के लिए बनाया गया था, कौन सी, तो वो नाटो। ठीक है, देखिए बिहार पुलिस का जो नया सिलेबस आया है तो वो सब में ये सब जो है हिस्ट्री का चैप्टर जो ऐड किया गया, बस कुछ चैप्टर 1-2 उसमें सिर्फ यही हिस्ट्री का ऐड किया गया, तो ये ध्यान रखना है, यही सब चैप्टर से क्वेश्चन यही सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन यूनानी कवि था। तो यूनानी कवि था कौन, होमर था, है, होमर जो है एक यूनानी कवि था। नेक्स्ट है कि निम्न में से प्रमुख बहुलवादी है। तो निम्न में से प्रमुख बहुलवादी वो कौन है, तो लिंडसे और मेटलैंड, है ना, लिंडसे और मेटलैंड जो है प्रमुख बहुलवादी है। नेक्स्ट है 134, निम्नलिखित में से कौन सा यूरोप में सामंतवाद के उदय का प्रमुख कारण था। सामंतवाद के उदय का प्रमुख कारण था रोमन साम्राज्य के पतन के बाद बर्बर राज्यों की स्थापना, है ना। सामंतवाद के उदय का प्रमुख कारण था रोमन साम्राज्य के पतन के बाद बर्बर राज्यों की स्थापना। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस यूरोपीय जाति को इंडोनेशिया में प्रभुत्व जमाने में सफलता मिली। किस यूरोपीय जाति को इंडोनेशिया में प्रभुत्व जमाने में सफलता मिली थी, तो डच को, है ना, किसको मिला था, तो डच को मिला था। नेक्स्ट है किस घटना ने अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया। किस घटना ने अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया, तो वो घटना है पर्ल हार्बर पर जापानी सैनिक का हमला, पर्ल हार्बर पर जापानी सैनिक का हमला। नेक्स्ट है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया था। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन जो है ये हुआ था बेलग्रेड में और 1961 में हुआ था, बेलग्रेड में 1961 में। नेक्स्ट है कतर की मुद्रा क्या है। तो कतर की मुद्रा का नाम क्या है, कतर की मुद्रा है रियाल और कतर की राजधानी कहाँ है, दोहा है। नेक्स्ट है कि फ्रांस की मुद्रा का नाम क्या है। तो फ्रांस की मुद्रा का नाम है, फ्रांस की मुद्रा है आपका ये यूरो, है ना, फ्रांस की मुद्रा यूरो। फ्रांस की राजधानी कहाँ है, पेरिस, है ना, पेरिस में ही 2024 का ओलंपिक खेल होगा। नेक्स्ट है हिरोशिमा और नागासाकी। हिरोशिमा और नागासाकी से तुरंत याद आना चाहिए, हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया था, ये कहाँ, जापान में, है ना। इसका आंसर क्या, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है येन मुद्रा है, काफ़ी बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, तो ये जापान की मुद्रा है, येन, है ना, जापान की मुद्रा क्या है, येन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 154 से 154 नंबर में है आपका, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ था, तो ये हुआ था बुल्गारिया, है ना, कौन सा देश, तो बुल्गारिया। नेक्स्ट है कि बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना। तो बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था 1971 में, और बांग्लादेश को स्वतंत्र देश, आज़ाद देश सबसे पहले किसने मान्यता दी थी, तो दिया था भारत ने। ठीक है, ये ध्यान रखना, भारत ने दिया था, उसके बाद भूटान ने दिया था। नेक्स्ट है कि हिरोशिमा और नागासाकी शहर किस देश में ये स्थित है। देखिए क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है ना, क्वेश्चन होता है क्या, रिपीट होते रहता है क्वेश्चन, तो ये ध्यान रखना है और सारे क्वेश्चन को आपको याद रखना है। तो हिरोशिमा और नागासाकी ये कहाँ है, तो जापान में है। ठीक है, नेक्स्ट है कि पशुपतिनाथ धर्मशाला कहाँ पर स्थित है। तो पशुपतिनाथ धर्मशाला ये नेपाल के काठमांडू में है। नेक्स्ट है कि अमेरिका की खोज किसने की थी, तो अमेरिका की खोज किया था कोलंबस ने। नेक्स्ट है कि 1950 के पहले
हिंद चीन में कौन से देश शामिल होते थे? तो 1950 के पहले हिंद चीन में कौन से देश शामिल होते थे? वियतनाम, कंबोडिया और लाओस, है ना, वियतनाम, कंबोडिया और लाओस। नेक्स्ट है कि प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो 1914 में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 तक हुआ था और दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 161, निम्न में से कौन दक्षिण अफ्रीका के रंग भेद आंदोलन से संबंधित है? तो रंग भेद आंदोलन से संबंधित है नेल्सन मंडेला, है ना, दक्षिण अफ्रीका के नेल्सन मंडेला। नेक्स्ट है कि 100 साल पहले किस देश में नाजी पार्टी स्थापित हुआ था? 100 साल पहले किस देश में नाजी पार्टी स्थापित हुआ था? तो ये जर्मनी में हुआ था, जर्मनी में। नेक्स्ट है कि लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? तो लेनिन का उत्तराधिकारी वो कौन था? तो स्टोलिन था। लेनिन का उत्तराधिकारी स्टोलिन था। नेक्स्ट है किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया? तो राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया है कौन से? फ्रांस की क्रांति ने, है ना, फ्रांस की क्रांति। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, फ्रांस की क्रांति है। नेक्स्ट है प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या, है ना, ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या। नेक्स्ट है अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो वाशिंगटन थे, है ना, वाशिंगटन। नेक्स्ट है कि साम्यवाद का सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में हुआ था? साम्यवाद का सर्वप्रथम प्रयोग रूस में हुआ था। नेक्स्ट है कि अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा ये शुरू किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है आपका 169, द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण था पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण, अब पहला का क्या था? वो था फर्डिनेंड की हत्या। नेक्स्ट है कि द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर किसने आक्रमण किया था? तो पोलैंड पर किसने आक्रमण किया था? एडोल्फ हिटलर ने किया था। और एडोल्फ हिटलर जो ये कहाँ का तानाशाह था? तो ये जर्मनी का था। नेक्स्ट है कि पर्सा के राजा विलियम प्रथम को कहाँ जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था? तो पर्सा के राजा विलियम प्रथम को कहाँ जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया? तो ये वर्साय, है ना, कहाँ? तो वर्साय में। नेक्स्ट है विश्व युद्ध में किस देश में सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ था? तो विश्व में किस देश में सबसे पहले लिखित संविधान लागू हुआ था? सबसे पहले लागू हुआ था अमेरिका में। ठीक है, अमेरिका में होता, लेकिन सबसे बड़ा लिखित संविधान है किस देश का? तो वो है भारत का। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है रेलवे किस काल के लिए एक वास्तविक वरदान था? तो रेलवे जन संघर्ष के लिए एक वास्तविक ये वरदान था। नेक्स्ट है किस युद्ध में हार के बाद नेपोलियन को सेंट हेलेना द्वीप पर निर्वासित कर दिया गया था? तो किस हार के बाद नेपोलियन को सेंट हेलेना द्वीप पर निर्वासित कर दिया गया था? तो वाटरलू, है ना, वाटरलू के युद्ध में हार के बाद। और वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट आपको इस पर पूछ दिया जाएगा कि वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? तो 1815 में हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 175, कीव राजधानी है। तो कीव कहाँ की राजधानी है? तो कीव है कहाँ की? तो ये है यूक्रेन की राजधानी कीव, है ना, यूक्रेन की राजधानी कीव है। नेक्स्ट है कि द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं था? तो धुरी राष्ट्र में शामिल नहीं था ब्रिटेन, बाकी धुरी राष्ट्र में इटली, जापान और जर्मनी शामिल था। ठीक है, और ब्रिटेन ये था किस में? मित्र राष्ट्र में। मित्र राष्ट्र में था ब्रिटेन, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, अमेरिका, रूस मित्र राष्ट्र में था। अधूरी राष्ट्र में जापान, इटली और जर्मनी था। नेक्स्ट है प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण था ये ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या, है ना, ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या था। नेक्स्ट है कि भौगोलिक अनुसंधान में किस देश ने यूरोप को नेतृत्व प्रदान किया? तो भौगोलिक अनुसंधान में किस देश ने यूरोप को
नेतृत्व प्रदान किया, तो ये पुर्तगाल ने, है ना, किसने, तो पुर्तगाल ने, ठीक है। तो यहाँ पर क्या टीचर का क्वेश्चन आ जाता है, तो यहाँ तक क्या होता है आपका टोटल, इस तरह से बिहार पुलिस में अब तक पूछा गया सभी प्रश्न होता है समाप्त। और नेक्स्ट वीडियो में भूगोल से अब तक पूछा गया सभी प्रश्नों को देखेंगे, ठीक है। तो आप अभी क्या ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करते रहिए, और आपको किस सब्जेक्ट का पहले चाहिए तो आप कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।